कोई अगर लोहरदगा से 5 बजे सुबह हमारे पास आ रहा है, कोई रात को ही आके सुने मंदिर में आके सो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि लोग बहुत दुखी और प्रताड़ित हैं और उनको एक आस लगी है कि जयराम महतो के पास जाएंगे तो कम से कम वो सुनेंगे। तो 11 बजे से 5 बजे तक आज का जनता दरबार रहा। अनुमान इतना समय तक कोई सरकारी जो नौकरी करता है ना, जो वो नहीं बैठता है, वो जल्दी सोचते घर कित जाएंगे। लोग वो इमेजिन करते हैं सादा कुर्ता में वो कोई भगवान है विधायक, लेकिन उस परिपाटी को हमने चेंज कर दिया है। एक पेड़ में देखिए पीठ को सटा के बैठे हैं। अभी हम 6 महीना बाद कितना रोग धरेगा वो तो जयराम महतो जानता है। लोग गाड़ी में सफर करते हैं ना तो बीमारी पकड़ लेता है एक जगह बैठ के, तो एक पेड़ में मैंने बैठे हैं 4-5 घंटा कंटिन्यू एक प्लेस में, ना पाँव चेंज कर रहे हैं ना शरीर को चेंज कर रहे हैं। बाकी जो 2 पार्टी वो समीकरण से जीतती है, इंडिया भी और एनडीए भी। जयराम महतो एक तीसरा चेहरा बन के जो आया है विकल्प, वो समीकरण से नहीं आया है, वो एक विचार से आया है और उस विचार को बरकरार तभी रख पाएगा जब जनता के बीच रही। बीजेपी के नेता को जनता कुछ कितना भी गाली दे, 4.5 साल तक गाली दे, लेकिन वो 5वां साल विधायक बनेगा या आपको लिख के बोल दे। कांग्रेस के नेता को, जेएमएम के नेता को कितना भी गाली दे, 4.5 साल तक गाली दे, लेकिन वो 5वां साल विधायक सांसद बनेगा तो उसके पास एक वोट का समीकरण है। हम तो एक दिन के लिए अपने किसी दोस्त को भी बोल सकते थे कि अपना घर, अपना आवास हमें दे दीजिए, सप्ताह में एक दिन। जैसे बहुत सारे विधायक के पास हम भी गए हैं, तो वो नीचे जनता की भीड़ होती है, ऊपर वो एसी में बैठते हैं, एक एक करके बुलाते हैं, सुनते हैं। तो हम भी वैसा कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा कि एक दिन उसको एसी में बैठाने से समस्या का समाधान नहीं है। आप उनके बीच जाइए, जब उनके बीच आप उस गर्मी में उस वातावरण को अपने ऊपर झेलेंगे, तब आपको उस तपिश को जब अपने ऊपर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जनता जो 10 बार ब्लॉक के चक्कर काटती है, कई बार विधायकों के चक्कर काटती है, उनकी परेशानी क्या है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि जनता के बीच से विधायक बने हैं, जनता के बीच बैठेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे उनकी समस्याओं का निदान करने का। अच्छा, दूसरे विधानसभा से भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी समस्या को लेकर। बहुत दूर से आए हैं, लातेहार से, लोहरदगा से, तो इसीलिए वहाँ के पदाधिकारी को जब हम फोन लेंगे तो उनको ये स्पेशल बोले कि इस काम को आप विशेष देखिएगा, इसलिए कि बेचारा लोहरदगा से चल के यहाँ तक आया है, यानी 1 दर्जन विधानसभा को पार करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए उसका काम को आप विशेष देखिएगा। अगर वो काम नहीं भी होता है तो उसको स्पष्ट कहिएगा कि काम हमसे नहीं होगा, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसको लटका के मत रखिएगा, कहीं बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। कोई अगर लोहरदगा से 5 बजे सुबह हमारे पास आ रहा है, कोई रात को ही आके सुने मंदिर में आके सो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि लोग बहुत दुखी और प्रताड़ित हैं और उनको एक आस लगी है कि जयराम महतो के पास जाएंगे तो कम से कम वो सुनेंगे। बहुत सारे तो विषय विधायक लोग सुनेंगे भी नहीं। सही बात है, अब कोई भाई भाई लड़ा है, अब ससुर पत्नी घर से निकल गई है, कहीं चली गई है, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो विधायक सुनते भी नहीं हैं। तो हमारे पास जो आ जाता है कम से कम उनको हम सुनते हैं कि बताइए, फिर हम प्रयास भी करते हैं। कई बार उसके पति को ही लगा देते हैं, कभी कभी वही लोग हम लोग को उल्टा डांट बोल देते हैं, तो सुनना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो भी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा आती है? ज़्यादातर आज जो था वो जमीन संबंधित था, सीओ से संबंधित था, वही मैक्सिमम समस्याएं। आवास बना रहा है तो पड़ोसी रोक रहा है, भाई भाई में विषय है, तो कोई कंपनी में ज़मीन चला गया है, नियोजन नहीं मिला है, तो ज़मीन के संबंध जो समस्याएं हैं सर्वोपरि हैं। उसके बाद किसी को नियोजन 2 महीना के बाद बैठा दिया गया, 2 साल बाद बैठा दिया गया, इस प्रकार की समस्याएं हैं। ब्लॉक से संबंधित समस्याएं हैं, जिला, कई समस्याएं ऐसी हैं जो राज्य स्तरीय हैं। हम भी जब तक कि एक वहाँ जनता दरबार में पहुंचा हुआ अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम बात ना कर लें, जब तक उससे या फिर हम बात करें या फिर मेरे बहुत सारे जो पदाधिकारी आए हैं वे लोग भी मेरा हेल्प करते हैं, वे लोग भी सक्षम है बात करने में पदाधिकारी से। तो जब तक अंतिम व्यक्ति यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक हम जनता दरबार लगाते हैं। जैसे अभी अब 3:49 हो रहा है, हमको लगता है सुबह 11 बजे निकले हैं, 11 बजे 4 मैंने हमको लगता है कि अब हमको लगता है 5 बज ही जाएगा, तो 11 बजे से 5 बजे तक आज का जनता दरबार रहा। अनुमान इतना समय तक कोई सरकारी जो नौकरी करता है ना, जो वो नहीं बैठता है, वो जल्दी सोचते घर कित जाएंगे। और हम लोग तो विधायक हैं यार, वीआईपी लोग होता है विधायक लोग। ये तो हम आके जनता को बता दें कि विधायक आपका सेवक होता है, नहीं तो विधायक यानी भगवान लोग समझते थे। आज हम लोग आधा समस्या तो विधायक जी गाड़ी में बैठते बैठते, विधायक जी मेरा वाला छूट गया, अच्छा ठीक है तो अपना नेक्स्ट डे लेगा ना, उसी में पार हो जाता था। लेकिन ये तो हम आने के बाद जनता को बता दिए कि विधायक का काम क्या होता है, विधायक आपका सेवक होता है, विधायक आपसे चुन के जाता है, नहीं तो विधायक का मतलब होता है कि ईश्वर का रूप होता है। लोग वो इमेजिन करते हैं सादा कुर्ता में वो कोई भगवान है विधायक, लेकिन उस परिपाटी को हमने चेंज कर दिया है। इसीलिए अनुमान ऐसे भी हमें लगता है कि कोई विधायक इतना देर बैठेगा, लेकिन चूंकि जनता आई है और जनता की समस्याएं, हम लोग कभी देखिए पाँव धरने लगता है, कभी कभी पाँव फैला देते हैं। उस समय अगर कोई वीडियो या फोटो ले तो लोग गलत भी बोलेंगे, लेकिन वो परिस्थिति को नहीं जाने कि हम पाँव क्यों फैला दिए हैं। एक पेड़ में देखिए पीठ को सटा के बैठे हैं। अभी हम 6 महीना बाद कितना रोग धरेगा वो तो जयराम महतो जानता है। आसान नहीं है, एक जगह
बैठे हैं, लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं ना तो बीमारी पकड़ लेता है एक जगह बैठ बैठ के। तो एक पेड़ में मैंने बैठे हैं जो 4-5 घंटा कंटिन्यू एक प्लेस में, ना पाँव चेंज कर रहे हैं ना शरीर को चेंज कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ा मैंने छोटा बात नहीं है और मजाक नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष हम लोग विधायक बनने के बाद भी कर रहे हैं। नहीं तो विधायक बनने के बाद अनुमान लोग अपना मर्जी के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है समीकरण से चुनाव जीतते हैं। लोग गाली खूब देते हैं विधायक को 4.5 साल। हम बहुत सारे विधायक और सांसद को देखे हैं, वो बोलते थे कि मैंने सांसद को गांव में घुसने नहीं देते थे और 3 लाख 4 लाख से जीत जाता था, क्योंकि वोट समीकरण से होता है। और बाकी जो 2 पार्टी वो समीकरण से जीतती है, इंडिया भी और एनडीए भी। जयराम महतो एक तीसरा चेहरा बन के जो आया है विकल्प, वह समीकरण से नहीं आया है, वह एक विचार से आया है। और उस विचार को बरकरार तभी रख पाइएगा जब जनता के बीच रहिएगा। जनता से दूरी बना लिए तो अगला बार आप चुनाव भी भूल सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के नेता को जनता कुछ कितना भी गाली दे, 4.5 साल तक गाली दे, लेकिन वो 5वां साल विधायक बनेगा, ये आपको लिख के बोल दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता को, जेएमएम के नेता को कितना भी गाली दे, 4.5 साल तक गाली दे, लेकिन वो 5वां साल विधायक सांसद बनेगा, क्योंकि उसके पास एक वोट का समीकरण है। उनके पास वो समस्या नहीं है। 10% वोट उनका ग्राफ गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन बाकी वो फाइनली 9-6 करके मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम लोग नए विधायक हैं, नए नहीं अकेले हैं, तो नया विधायक हैं। तो ऐसे में हमारे पास परिस्थितियां बहुत विकट हैं। अगर हम सही से नहीं जनता के बीच रहेंगे तो हम लोग 2029 को कैसे आस लगाएंगे। तो 2029 हम लोग एक अलग लक्ष्य लेकर चले हैं, और उसके बाद भी हम लोग जनता के बीच के, इसलिए जनता जब तकलीफ में देखते हैं तो हम लोग खाना पीना भूल जाते हैं। अभी सुबह ही घर से खाना खा के निकले 5-6 घंटा हो गया है, यहाँ बैठे 4-5 घंटा हो गया है। 2 बोतल खाली पानी, मैंने 2 बोतल में 2 बूंद पानी पी के हैं। तो क्योंकि इनका अगर समस्या समाधान हो जाएगा तो हम लोग के भी चेहरे में खुशी होगी, और खुशी खुशी घर चल जाएंगे, फील्ड थोड़ा घूम लेंगे। आखिर एक जगह बैठ बैठ के हमको भी पूरा शरीर धर लिया है।